दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के समय में शुगर एक महामारी का रूप ले रही है और शुगर को कंट्रोल करने के लिए, शुगर को ठीक करने के लिए लोग अंग्रेजी दवाओं का सेवन कर रहे हैं। जबकि अंग्रेजी दवाएं दोस्तों हमारे शरीर के कई महत्वपूर्ण अंगों को नुकसान पहुंचाती है, जैसे किडनी, लीवर को हमारे बहुत ही ज़्यादा नुकसान करती है, इन्हें डैमेज तक कर सकती है। दोस्तों, अगर आप भी अपने बढ़े हुए शुगर को बिना दवा के कंट्रोल करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आज के वीडियो में जो तरीका, जो घरेलू नुस्खा हम शेयर करने वाले हैं, इसका आपके शरीर पर कोई दुष्परिणाम नहीं पड़ेगा। और दोस्तों, विश्वास करिए, 4 महीने के अंदर 4 महीने के अंदर आपकी शुगर, चाहे वो 400 हो, चाहे वो 500 हो, बिना दवा के इस तरीके से और घरेलू नुस्खे से अपने आप कंट्रोल में हो जाएगी। आपको मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनना है और वीडियो में बताई गई हर एक बातों का आपको पालन करना है। इसमें से कोई बात स्किप नहीं करना है। स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर आप इसी तरीके से करते हैं तो दोस्तों आपकी शुगर 4 महीने के अंदर कंट्रोल में रहेगी। अगर इस तरीकों को और इस नुस्खे को आगे भी चालू कंटिन्यू रखते हैं तो दोस्तों कुछ ही दिनों में आपका शुगर अपने आप ठीक हो जाएगा। और दोस्तों, जो तरीका मैं लास्ट में बताऊंगा, इसे अपना करके अपने ब्लड शुगर को हमेशा हमेशा के लिए कंट्रोल में रख सकते हैं। आपको दवा लेने की ज़रूरत नहीं है और आपका शरीर पूर्ण रूप से पहले की तरह स्वस्थ और निरोग हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। पहले स्टेप में आपको क्या करना है? पहले स्टेप में दोस्तों, जिस कारण से शुगर हुई है उस कारण को हमें हटाना है। क्योंकि जब तक हम कारण को नहीं हटाएंगे, निवारण आसान नहीं है। जैसे दोस्तों, आपका पड़ोसी से झगड़ा है। पड़ोसी से झगड़ा क्यों है? जमीन को लेकर है, जायदाद को लेकर है। तो जब आप दोनों बैठ करके उस मसले पर बात कर लेंगे, जितनी जमीन आपकी है आप ले लेंगे, जितनी जमीन उनकी है उन्हें दे देंगे, तो दोस्तों वहीं पे वो झगड़ा शांत हो जाएगा। इस कारण से, जिस कारण से शुगर आपको हुई है, जो खाने से शुगर हुई है, जिस लाइफ स्टाइल को बदलने से शुगर हुई है, सबसे पहले उस कारण को हटा दीजिए। आयुर्वेद हमेशा इसी बात पे फोकस करता है। जो बीमारी आपको जिस कारण से हुई उस कारण को हटा दीजिए, निवारण की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। तो चलिए पहले कारण जानते हैं। दोस्तों, उस कारण को आपको हटाना है। तो चलिए जानते हैं परहेज क्या करना है, सावधानियां क्या करना है, क्या खाने से आपको शुगर बढ़ी है। तो सबसे पहले आपको दोस्तों घर से बाहर की बनी हुई कोई चीज नहीं खाना है। आपके घर से बाहर की बनी हुई कोई भी चीज आप नहीं खाएंगे, चाहे वो दुकानों पे बनी हो, चाहे वो दोस्तों बहुत बड़ी कंपनी में ही क्यों ना बनी हो। जैसे बिस्किट, चाय, नमकीन, ब्रेड, टोस्ट, पिज्जा, बर्गर, जंक फूड, फास्ट फूड, ये जितने भी बाहर की बनी हुई चीजें हैं, इन्हें आज के बाद आप नहीं खाएंगे अगर आपको पूर्ण रूप से स्वस्थ और निरोग रहना है तो। यही बाहर की चीजें हमारे शरीर को बीमार बना रही है। इस संकल्प आपको आज लेना पड़ेगा। डायरी लीजिए और उसमें डेट डाल के ले लीजिए संकल्प। दूसरी चीज है चीनी, मैदा और रिफाइंड पाम ऑयल। इन तीनों चीजों में जो भी चीज बनाई गई है वो चीजें आपको नहीं खाना है। और मार्केट में जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो तीखी चीज हो, चाहे वो मीठी चीज हो, सारी चीजें इन्हीं चीजों से बनाई जाती है। उसके बाद एक प्रोसीजर किया जाता है। प्रोसीजर करने के बाद कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है। उसे ज़्यादा दिन तक सुरक्षित रखने के लिए उसमें एक प्रकार को उसे कीटनाशक कह सकते हैं, वो एक प्रकार को उसे आप ज़हर कह सकते हैं, मिलाया जाता है, जिससे इसमें कीड़े ना लगे। जैसे मान लीजिए ब्रेड है, टोस्ट है, दोस्तों बन आज रहा है, इसे हम 6 महीने बाद खा रहे हैं, तो इसमें कीड़े ना लगे, फंगस ना लगे, इसके लिए उसमें कीटनाशक ही डाला जाएगा। और क्या डाला जाए, ये सारे वेस्ट पदार्थ जाके आपके आंतों में चिपकते हैं, आंतों में मोटी लेयर बनती है और यही मोटी लेयर जब ज़्यादा मोटी लेयर हो जाती है तो कब्ज होती है, एसिडिटी बनती है
और आपका पाचन तंत्र डैमेज हो जाता है, आपका पैनक्रियाज इंसुलिन बनाना बंद कर देता है, जिससे आपको शुगर होती है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ों से बनी हुई कोई चीज़ नहीं खाना है। चीनी, मैदा, रिफाइन किया गया तेल आज के बाद आप अपने घर में नहीं लाएँगे, उन्हें बैन कर दीजिए। अपने घर से ही बैन कर दीजिए। आपके खाने में इन चीज़ों का प्रयोग नहीं होगा। और अगला चीज़ है धूम्रपान, अल्कोहल, गुटखा, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक, अल्कोहल, ठंडा पेय पदार्थ, चाहे वो ठंडा फ्रिज का पानी ही क्यों ना हो, इन चीज़ों से आप दूरी बना लीजिए, रूम टेम्परेचर का पानी पीजिए। ये कोल्ड ड्रिंक्स दोस्तों आपके शराब से भी ज़्यादा खतरनाक है। इन चीज़ों का सेवन आज के बाद आप नहीं करेंगे, यानी कि जो कि आपके घर में बन सकता है, जो आपकी माताएँ, बहुएँ या घर की भाभियाँ बना सकती हैं, वही खाना आपको खाना है। सीधी-सी तौर पे ये आपको पालन करना है। अब इसका विकल्प क्या है? खाने के तौर में आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए? दोस्तों आपकी जो डाइट होगी वो 70% नेचुरल चीज़ों पर आधारित होगी। नेचुरल चीज़ों की बात हम करें तो दोस्तों इसमें जान होता है, प्राण होता है, ऊर्जा होती है। नेचुरल चीज़ों की बात करें तो जो मौसमी हरी साग-सब्जियाँ, मौसमी ताज़े फल, बीन्स को रात में भिगो के सुबह खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट रात में भिगो के सुबह खा सकते हैं। इनमें प्राण होता है, ऊर्जा होती है। दोस्तों हमें बहुत ज़्यादा पका के चीज़ें नहीं खानी चाहिए। तो ये नेचुरल चीज़ें 70% डेली डाइट में आपके शामिल होंगी। 30% में आपका पानी होगा और आपका पेट खाली रहेगा। पानी के तौर पे दोस्तों सादा पानी भी ले सकते हैं। सादा पानी भी ले सकते हैं आप, कभी हल्दी पानी, सॉरी, कभी आप दोस्तों सौंफ का पानी, कभी जीरे का पानी, कभी अजवाइन का पानी, कभी मेथी का पानी, कभी अदरक का पानी, इसे ले सकते हैं पीने के लिए। आपको चाय बिल्कुल नहीं पीना है। ये आपका ऐसा पहले स्टेप में आपको करना है। पहले स्टेप में बाहर की कोई चीज़ नहीं, 70% नेचुरल चीज़ें आपके चीज़ों में शामिल होगी खाने-पीने की। ये पहला स्टेप आपको कड़ाई के साथ बात करना है, पालन। अब चलिए जानते हैं हम दूसरे स्टेप में। दूसरे स्टेप में दोस्तों सबसे पहले यहाँ से आपका काम शुरू होता है। यहाँ से आपका काम शुरू हो रहा है, आपके शरीर की रिपेयरिंग करना है। जैसे गाड़ी की वॉशिंग होती है, गाड़ी की सफाई होती है 6 महीने पे, 2 महीने पे, गाड़ी की सर्विसिंग होती है, उसी तरह से सबसे पहले आपको अपने शरीर की सर्विसिंग करना है, खास करके अंदर के आर्गन की। इसके लिए आपको डेली 16 घंटे का उपवास करना है। कैसे करना वो भी बताएँगे, और आंतों की साफ-सफाई करना है। आंतों की साफ-सफाई करना है। तो आंतों की साफ-सफाई आप 2 तरीके से कर सकते हैं, एक नेचुरल तरीके से, एक नेचुरल तरीके से, और दूसरा है दोस्तों कुछ खाने-पीने में परहेज़ करके। तो सबसे पहले हम जानते हैं आंतों की सफाई के बारे में। आंतों की सफाई पहला है नेचुरल तरीका, जिसे पानी से आप साफ कर सकते हैं। पानी का एनीमा लेना है। पानी एनीमा सेट आपको मार्केट में मिल जाएगा। वो डिब्बे में आता है, प्लास्टिक के डिब्बे में, तो लाना है। और 300 से 400 एमएल यही नॉर्मल पानी आपको लेना है, जो पानी आप पीते हैं। इसी पानी का रोज़ सुबह जब पहले आप लैट्रिन जाइए, लैट्रिन के बाद इसको एनीमा लेना है। जो कुछ कचड़े बचे हैं वो साफ कर देगा। तो पानी का एनीमा लगातार आपको 21 दिन तक लेना है। लगातार 21 दिन तक ले रहा है। 21 दिन के बाद हफ्ते में 2 बार, फिर हफ्ते में 1 बार, फिर दोस्तों आपको 15 दिन पे 1 बार, फिर महीने में 1 बार करके 4 महीने तक इस तरह से एनीमा आपको लेना है। पानी का एनीमा आप ले सकते हैं, ग्लिसरीन का एनीमा ले सकते हैं। एनीमा लेकर के आंतों की साफ-सफाई आपको करना है। आंतों की सफाई करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आंतों की सफाई नहीं होगी दोस्तों, बीमारी ठीक नहीं होगी। तो इनेमा आप अपना खुद ले सकते हैं, या दोस्तों एक बार आप किसी भी डॉक्टर के पास चले जाइए, वो आपको इनेमा दिला के बता देगा। उसी तरह से रोज़ आपको इनेमा लेना है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है नहीं है, और ना तो इसकी आदत आपको पड़ेगी, इसको घबराइए नहीं। ये हो गया इनेमा आपको लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको डेली 16 घंटे का उपवास करना है। डेली 16 घंटे का उपवास कैसे करना है वो भी हम बताते हैं। तो डेली 16 घंटे के उपवास में भी आपका शरीर अपने आप को डिटॉक्सिफ़ाई करता है। उपवास का जो नियम है दोस्तों वो है, आपको दिन-दिन में खाना है, रात का खाना सूर्य डूबने के बाद आपको नहीं लेना है। सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले आपको खाना खा लेना है। अगर हम इसको सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले की बात करें तो चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, हमेशा इसी रूल को अपनाइए। शाम 6 बजे के पहले आप अपना खाना निपटा दीजिए।
शाम 6 बजे के बाद। ये खाना कैसे होगा ये भी जान लीजिए। यह खाना एकदम नॉर्मल हल्का खाना होगा, नेचुरल खाना होगा, तली भुनी चीज़ें नहीं होगी या सब्जी-रोटी जो भी खाना है आप हल्का-सा खाना आधे पेट खाएँगे। जिससे ये खाना 10 बजे तक आराम से डाइजेस्ट हो जाएगा। 10 बजे के बाद आपका ख बढ़िया से नींद आएगी। तो दोस्तों जैसे आपने 6 बजे के पहले खाना खा लिया, अगले दिन आप 10 से 11 बजे के बीच खाना खाएँगे। तो यहाँ पे आप 16 घंटे का डेली उपवास कर रहे हैं और इस 16 घंटे के डेली उपवास के 3 बड़े फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये है, रात के समय जो बीमारी होती है आपको कभी नहीं होगी। जैसे रात में पेट का फूलना, रात में गैस कब्ज़ एसिडिटी का होना, रात में ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस, हार्ट अटैक का आना, रात में बीपी का बढ़ना, ये सब क्यों होता है? जब आप रात भर पेट खाना खाते हैं, देर रात को खाना खाते हैं, वह खाना पचता नहीं है, वह खाना खाना कुछ देर के बाद सड़ने लगता है। जब वह खाना सड़ने लगता है तो गैस बनती है, उसका दबाव हृदय पे पड़ता है, आपका बीपी हाई होता है और सारी सारी बीमारियाँ होती हैं। तो रात के समय ये सारी बीमारियाँ जो होती है आपको नहीं होगी। दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है दोस्तों, ये है कि आप 16 घंटे का जो उपवास करते हैं, इस 16 घंटे के उपवास में आप शरीर अपने आप को डिटॉक्सिफ़ाई कर लेता है। अपने आंतों की साफ-सफाई कर लेता है क्योंकि उसको समय मिल रहा है। तीसरा बड़ा फ़ायदा है, जब आप 16 घंटे का डेली फास्टिंग करते हैं, तो दोस्तों इस समय हमारे शरीर का टेम्परेचर कम होता है, जिसके कारण हमारा शरीर अपनी बीमारी को खुद रिकवर कर लेता है। 3 बड़े फ़ायदे हैं 16 घंटे उपवास करने के। आप करके देखिए 4 महीने में रिज़ल्ट आपके सामने होगा, ये करना है और दोस्तों आप चाहें तो जूस का प्रयोग कर सकते हैं सुबह-सुबह, ये हो गया। अब 16 घंटे के उपवास के बाद, अब जैसे इसमें आपने जल्दी सो रहे हैं, जल्दी जग रहे हैं, इसके भी फ़ायदे हैं। अगर आप 40 साल के बाद हैं, एक बात और ध्यान दीजिए, अगर आप 40 साल के बाद हैं, 40 साल पार कर चुके हैं, तो दोस्तों हमें 24 घंटे में एक ही बार खाना खाना चाहिए। 24 घंटे में एक ही बार खाना चाहिए, बाकी जूस लेना चाहिए, सॉफ्ट ड्रिंक लेना चाहिए, यानी कि आप घर पे कोई भी जूस बना के पी सकते हैं, अदरक पानी पी सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी भूख को कम करती हैं और हमारे पाचन तंत्र को स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो 24 घंटे में एक बार का मतलब दोस्तों 12 से 1 बजे के बीच भरपेट खाना खाना आप खा लीजिए। बस रोज़ यही नियम अपना लीजिए। अगर आपको स्वस्थ और निरोग रहना है, लंबी ज़िंदगी जीना है तो। ये हो गया दोस्तों दूसरे स्टेप में। तीसरे स्टेप में हम चलते हैं। तीसरे स्टेप में दोस्तों आप जब जल्दी खाना खा लेंगे तो आपको डेली जल्दी उठना है। जल्दी उठने का मतलब अगर गर्मी का समय है, तो 3 से 4 बजे के बीच ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए। अगर ठंडी का सीज़न है, तो दोस्तों 4 से 5 बजे उठ जाइए। उठने के बाद उठने के बाद 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। इससे आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी को दूर करने में मदद मिलती है। अगर आप मोटापे के शिकार हैं, आपका पेट बढ़ा हुआ है, वज़न बढ़ा हुआ है, फैटी लीवर है, ऐसा कोई समस्या है, तो दोस्तों उसी पानी में, गुनगुने पानी में आधा नींबू निचोड़ के आप पी सकते हैं। फिर उसके बाद फ्रेश हो जाइए। फ्रेश होने के बाद जैसे हमने कहा फिर दोबारा आपको एनीमा लेना है फ्रेश होने के लिए लगातार 4 महीने तक। जैसे 21 दिन तक लगातार, फिर हफ्ते में 2 बार, 1 बार और 15 दिन में 1 बार करके ऐसे एनीमा लेना है। आंतों की सफाई करना बहुत ज़रूरी है। अब डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। अगर गर्मी का सीज़न है तो 5 बजे घर छोड़ दीजिए। 5 से 7 बजे 2 घंटे का समय लीजिए। इसमें तेज़ गति से 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक, तेज गति से, और मॉर्निंग वॉक ऐसे स्थान पे करिए जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, नंगे पाँव आपको मॉर्निंग वॉक करना है। मॉर्निंग वॉक करने के बाद रोज 100 दंड बैठक करिए, 100 दंड बैठक करिए, सपाट मारिए, बीम चूमिए, जो कुछ आप कर सकते हैं करिए। आप इसके बाद दोस्तों कपालभाति रोज 15 से 20 मिनट, 15 से 20 मिनट आपको अनुलोम विलोम करना है और लास्ट में 15 से 20 मिनट का ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है। ध्यान करने से, मेडिटेशन करने से अंदर पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। एक काम आपको डेली करना है 2 घंटे का। 2 घंटे का अगर ये काम आप डेली कर रहे हैं तो दोस्तों आधी बीमारी तो आपको अपने आप ठीक हो जाएगी। आपके शरीर से आलसपन खत्म हो जाएगा। अब जब ये सब करके अगर ठंडी का सीज़न है, तो 6 बजे घर छोड़ दीजिए, 6 से 8 2 घंटे जम के आप करिए और जब वापिस आएँगे आप 6, 7, 8 बजे, तो दोस्तों सबसे पहले थोड़ी देर अपने शरीर को नॉर्मल होने दीजिए। थोड़ी देर अपने शरीर को नॉर्मल होने दीजिए। अब जब आपका शरीर नॉर्मल हो जाए, तब यहाँ से कुछ घरेलू नुस्खे आपको अपनाने हैं। चलिए, अब घरेलू नुस्खे क्या हैं, वो जान लेते हैं दोस्तों। आपको लेना है मेथी दाना,
आपको लेना है मेथी का दाना 1 चम्मच, इसे अच्छी तरह से धुल लीजिए। धुलने के बाद इसे रात को मिट्टी के बर्तन में आधे कप पानी में भिगो दीजिए और सुबह जब आप मॉर्निंग वॉक करके आएँगे, अगर ठंडी का सीज़न है तो इस पानी को आप चढ़ा दीजिए, इसमें थोड़ा-सा और पानी बढ़ा दीजिए। तब इस पानी को 1 कप कर दीजिए और इसे गैस पे चढ़ा के स्लो आँच पे पका दीजिए। पक जाए जब अच्छी तरह से इसे उतार लीजिए, मेथी को खा लीजिए और उसका जो आधा कप पानी बचा हुआ है, गुनगुना पानी आप पी लीजिए रोज़ सुबह खाली पेट। कब पिएँगे? जब योगा प्राणायाम मॉर्निंग वॉक करके वापस घर आएँगे। ये पी लीजिए। अगर गर्मी का सीज़न है तो आप ऐसे ही पी सकते हैं। तो दोस्तों गर्मी के सीज़न में आप उसे मेथी दाना को खा लीजिए और पानी को पी लीजिए। इसके 1 घंटे के बाद अब जैसे मान लीजिए आपने मेथी दाना का पानी जो लिया है 8 बजे लिया है, ठंडी के सीज़न में, तो 9 बजे अब आपको चाहिए 2 से 3 पीस आँवले का। 2-3 पीस आँवला चाहिए और इस आँवले को ऐसे ही चबा-चबा के खा जाइए। मेथी दाना पानी पीने के 1 घंटे के बाद 9 बजे इस आंवले को खा जाइए, 2 से 3 आंवला। अगर आपके दाँत नहीं है या दाँत खट्टे हो जा रहे हैं तो कोई बात नहीं। इसे चटनी के तौर पे ऐसे पीस लीजिए। चटनी के तौर पे ऐसे पीस करके आप इसे 1 गिलास में ऐसे घोल के आप पी सकते हैं। अब 9 बजे मान लीजिए या साढ़े 9 बजे आपने आंवले का सेवन किया है, अब डायरेक्ट दोपहर का खाना आपको खाना है। इसके बीच में आपको कुछ नहीं खाना-पीना है। डायरेक्ट आप अगर प्यास लग रही है, तो जीरे पानी का प्रयोग कर सकते हैं। आपको भूख लग रही है, प्यास लग रही है, तो अदरक पानी का प्रयोग कर सकते हैं, अजवाइन पानी का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन चाय, नमकीन, बिस्किट आपको नहीं लेना है। अब डायरेक्ट 12-1 बजे आपको खाना खाना है। खाना आपके घर जो कुछ बना है, आप खाना खा सकते हैं। खाने में चावल की मात्रा कम कर देंगे या चावल ना खाएँ, मोटे अनाज की रोटी खा सकते हैं। मोटे अनाज में जैसे दोस्तों रागी हो गया, ज्वार, बाजरा, मक्का इनकी रोटी आप ले सकते हैं, चने की रोटी ले सकते हैं। ये आप रोटी लीजिए। अब शाम को 5 से 6 बजे, शाम को 4 से 5 बजे के बीच आपको अच्छी सी भूख लगती है, उस समय आपको चाहिए त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच और जामुन का पाउडर। ये जामुन की गुठली का पाउडर आपको मार्केट में मिल जाएगा, इसे आप लाइए। तो 1 चम्मच त्रिफला, 1 चम्मच जामुन की गुठली का पाउडर दोनों को आधे गिलास गुनगुने पानी में मिला करके इसे आप पी जाइए। अब इसे पीने के 1 घंटे, डेढ़ घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना-पीना है। अब डायरेक्ट आपको दोस्तों रात में खाना लेना है, यानी सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले अब आपको खाना लेना है। खाना में आप क्या लेंगे? खाने में आपको कुछ नहीं चाहिए। मौसमी जो उस समय सब्जियाँ मिल रही हैं, जो भी मौसमी सब्जियाँ मिल रही, उन मौसमी सब्जियों का आप सूप ले सकते हैं। मौसमी सब्जियों का आप सूप ले सकते हैं बना करके, उसी सूप को खाना खाने के 1 घंटे बाद पीना है, खा लेना है। जब दोस्तों आप मौसमी सब्जियों का सूप लेते हैं तो ये आराम से डाइजेस्ट हो जाता है, तो 8 बजे तक डाइजेस्ट हो जाएगा। अब 8 बजे आपको लगता है कि रात में हमको भूख लग जाएगी, तो अगर आपके घर पे दूध है, घर पे दूध है तो घर का दूध लीजिए, चाहे गाय का हो या भैंस का हो। 1 गिलास आपको दूध चाहिए, उसी दूध में आप आधा चम्मच हल्दी डाल दीजिए, 1 चम्मच का चौथाई भाग आप उसमें दालचीनी का पाउडर मिला करके दूध को बढ़िया से उबाल दीजिए। इसी दूध को आप पी लीजिए, सादा दूध मत पीजिएगा, इसी दूध को आप पी लीजिए। अब दूध 8 बजे पी रहे हैं, 10 बजे सोने जा सकते हैं। दूध आराम से डाइजेस्ट हो जाए तभी सोना है, तुरंत नहीं सोना है। दोस्तों ये तरीका आप अपना लीजिए। इन तरीकों से दोस्तों हमने कई मरीजों को ब्लड शुगर को एकदम नॉर्मल कर दिया और आज सब लोग ठीक हैं। आप इसी ही तरीकों को अपना करके ब्लड शुगर को एकदम नॉर्मल रख सकते हैं, नॉर्मल कर सकते हैं।